राम राम नमस्कार, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। वीडियो भी बनेगी क्योंकि व्लॉग तो अभी बन नहीं रहे, और जिस तरीके से प्रकरण चलता रहेगा, सुनीता बहन और सपना बहन को कोई कुछ भी बोलता रहेगा, मैं अपनी आवाज़ ऐसे ही उठाता रहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। सबसे पहले तो मैं अपनी सभी बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे समझा, सच्चाई समझी। और उसके बाद मैं बात करता हूँ राज भाई की। राज भाई ने आज मैसेज किया कि भाई आपको क्या पता कि मैं वहाँ था कि नहीं था, आप क्यों बोल रहे हो। अगर आप इतने श्योर हो तो खाटू श्याम बाबा की कसम खाकर बोलो मेरे बारे में। तो भाई राज भाई, मैं खाटू श्याम बाबा की कसम खा के बोलता हूँ कि आपका परिवार बहुत ही बेहतरीन परिवार है, बहुत अच्छा है, आपके बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपकी जोड़ी लगती है जैसे राज सिमरन। वो एक शाहरुख खान और काजोल मूवी थी ना, बुरा मत मानना भाई, मुझे ऐसे लगता है जैसे राज आता है ना नाम। अब रही बात आपकी बात के जवाब का, भाई देखो, आप जो मर्जी सोचो, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं ये सोच कर नहीं बना रहा कि मुझे किसी को खुश करना है और व्यूज़ बटोरने हैं। अगर खुश करने की बात हो ना, तो मैं अरमान मलिक के पास जाऊँ, काड़ू के पास जाऊँ और जाके वीडियो बना लूँ। मेरे से 5-7 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। दिन के 2 चक्कर लगते हैं उनके ब्लू मैक के आगे से और उनकी सोसाइटी के आगे से, मुझे ज़रूरत नहीं है। जब सुनीता बहन और सपना बहन को मैंने इस तरीके से सोशल मीडिया पर रोते हुए देखा ना, मुझे बड़ा बुरा लगा। तन्वी बेटी को रोते हुए देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा। किस तरीके से लोगों ने उनकी बीमारी को भी मजाक बना दिया ना, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं ये बात शुरू से कह रहा हूँ राज भाई कि शुरुआत ना आप ही के प्रकरण से हुई है। कालू भाई आपकी वजह से ही गुस्सा हुए थे सबसे पहले। सुनीता बहन आपके पास आई या सपना बहन आपके पास आई या आप सुनीता बहन के घर गए, बात वो नहीं है, मैटर वो नहीं है। लेकिन आपके जाने की वजह से और कालू भाई को ना बताने की वजह से किस पे दिखा उन्हें, सोशल मीडिया पे। तो वहाँ पे उनको बहुत बुरा लगा, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी बताया था कि अगर आपकी बहनें पहले आपसे राखी ना बंधवा कर कालू भाई के पास जाकर राखी बंधवाएं और आपको बताएं भी ना, आप यहाँ पर वेट कर रहे हो और वहां से आपको सोशल मीडिया पर यह पता चलता है कि मेरी बहनें कालू भाई के पास हैं, उनको राखी बांधकर फिर मेरे पास आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। अब उस बात को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आप अपनी बहनों को घर के अंदर बोलोगे कि भाई नेक तो पहले मेरा बनता है, यहाँ आ जाते, बुरा आपको लगेगा। पब्लिकली नहीं करोगे अगर आप समझदार होंगे। अब कालू भाई के केस में देखो, आपको पता ही है कि नशे की गिरफ्त से निकला हुआ आदमी है। आज भी मानसिक तौर पर वो स्टेबल नहीं है, कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी भी खुश हो जाता है, एकदम से वो किसी के ऊपर इतना न्यौछावर कर देता है सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा वो मानसिक तौर पर कोई प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाइपर हो जाना अचानक से, ये नशे के आफ्टर इफेक्ट होते हैं। आपको पता ही है कि पंजाब में किस तरीके से फैला हुआ है। हमारे सामने तो बहुत केसेस आते हैं, हमें पता होता है। नशे से जो छूटा होता है ना बंदा उसकी गिरफ्त से, उसको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामने वाले को पता चलता है कि अभी उसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो इसलिए कालू भाई ने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया और वहीं से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैं कल भी बता रहा था, जो आदमी अपने चारों परिवार के बंदों को इकट्ठा कर रहा है, जागरण करवा रहा है, जबरदस्ती कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ताकि उसके परिवार के सारे भाई बहन इकट्ठे हों, तो वो 4 दिन बाद ऐसा क्यों चाहेगा कि आपस में इतने बैर पड़ जाएं। अब वो अचानक से एक बार तो इतना प्यार करने लगता है और अचानक से एक बार सबका बैरी बन जाता है और कुछ भी बोलने लगता है और उसके साथ जो बैठते हैं उनको बोलता हुआ देखता है। तो आप ऐसे आदमी को क्या बोलोगे कि अभी भाई उनको सही स्थिति में आने में ना समय लगेगा। तो इसीलिए कालू भाई ने ओवर रिएक्ट किया और उनको गुस्सा आया। आप मानो या ना मानो, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन कहानी वहीं से शुरू हुई है। उसके बाद भी मैंने जो बात कही थी कि जब आपको पता है कि लड़ाई हो रही है तो आप आगे आके कह सकते थे कि नहीं भाई कालू भाई, मेरी वजह से गुस्सा ना आओ, भाई बहनों आपस में रहो। तो बस यही था मेरा कहने का मतलब। आपका परिवार बहुत अच्छा है, उन्होंने कैसे लिया आपकी बात को वो जाने, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो यही था कि पहले दिन उसको इसीलिए गुस्सा आया, इसीलिए कालू भाई ने इतना ओवर रिएक्ट किया कि भाई क्या ज़रूरत थी, बाहर का आदमी आ गया। इस बात की भी मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ कि आपने 4 दिन के लिए उसको अपनी गाड़ी दे दी, 30 लाख की गाड़ी दे दी। कोई नहीं देता, दिल दिखाया आपने बड़ा। अगर बुरी बातें हैं 2-1 तो हम अच्छी भी तो बोलेंगे ना, और वो बुरी भी नहीं है। बहनों की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन मेन बात जो बुरी थी वो कालू भाई को लगी थी, देखने वाले को किसी को नहीं लगी। वो अलग तरीके से देख रहे थे, आप अलग तरीके से कर रहे थे बातें। तो ये बात है। तो इसलिए मेरी बात को नेगेटिव और पॉजिटिव लेने से पहले ना सोचो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप समझदार हो और बहुत अच्छे से पता है जब किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचती है ना किसी और आदमी की वजह से, तो उसका क्या रिएक्शन होता है ये आपका दिल जानता है और कालू भाई भी जानता है। और सभी जानते हैं कि उनके परिवार में सिवाय कालू भाई के कोई आपको नहीं जानता था। कालू भाई के थ्रू ही सभी जानने लगे हैं। उस बात को कितना बड़ा बढ़ा के लेना और कितना ऐसी छोड़ देना है वो कालू भाई के ऊपर बात है। मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से जो नशे की गिरफ्त से आदमी आया होता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से प्यार करने लग जाते हैं, ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है। चलिए अब आते हैं आज की बात पर। भाई सबसे बड़ा जो बंदा है ना जो इनके परिवार के अंदर दिखाई दे रहा है कि जहर घोल रहा है, दिखाई दे रहा है, वो है राहुल भाई। राहुल भाई आपकी वजह से ना बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो रहा है इनके परिवार में। रिकॉर्डिंग सुनाना, 4 साल की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाना, ये कहाँ की इंसानियत है। जिस दौरान आप सपना बहन से बात किया करते थे, तन्वी बेटी से बात किया करते थे, वो आपको अपने सगे भाई की तरह समझती थी। उसके बावजूद भी आपने, छोटी सी बात हुई, छोटी सी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और आपने उसका इतना बड़ा बवंडर बना दिया कि उनकी पुरानी 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंगें वायरल कर दी। पहली बात तो आपने जो रिकॉर्डिंगें रखी हैं 4 साल की, धन्य हो आप। कोई भी बंदा आपसे बात करने से अब डरेगा कि भाई ये तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। आपने ये भी जस्टिफिकेशन दिया था कि हम रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, हमें करनी पड़ती है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, भूल जाते हैं, कौन आदमी याद रखे। सही बात है, लेकिन 4 साल पुरानी, हमारे जैसे आदमी ना अगर 1 महीने किसी से बात ना करें तो उसका नंबर फ़ोन के अंदर ढूंढना ना मुश्किल हो जाता है। 4 साल में तो हम 40 फ़ोन बदल लेते हैं, जिसके बाद हमें ये देखना पड़ता है यार उसका नंबर कहाँ गया, उसका नंबर कहाँ गया। आजकल तो खैर गूगल आ गया, लेकिन फिर भी बिछड़ा जाते हैं भाई, ये सच है। तो रिकॉर्डिंग सुना के और उसके बाद कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाकर, यार कितनी गंदी बात बोली है आपने सुनीता बहन के लिए ना, गलत बात है, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। आप ना भाव में बह गए, आपको लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत अरमान भाई हमसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, कैमरा लगा के बात कर रहे हैं, पूरा परिवार है भाई, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं, आपसे उन्होंने वीडियो कॉल पर बात करी, तो आप भाव में बह गए और आपने जो बात कहनी थी वो तो कही नहीं, जो बात नहीं कहनी थी ना आपने वो कह डाली। मुझसे सुन लो। पर हुआ क्या, अरमान भाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उनको गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि अच्छा ऐसा कहा, आप बताओ क्या उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन आपकी इमेज उसी सेकंड शून्य हो गई जब आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाया। दूसरी बात, आपने ये बोला, एक बात और बोली थी वीडियो वाली। एक तरफ तो आपने बता दी, जस्टिफिकेशन दे दी कि आप रिकॉर्डिंग क्यों करते हो। दूसरी बात आपने बताई वीडियो वाली। आपने कहा कि 2 साल या 3 साल या 4 साल पुरानी वीडियो थी जो गलती से आपके फ़ोन में सेव रह गई। 4 साल पुरानी वीडियो सेव रह गई आपके फ़ोन के अंदर, तो मतलब आपने डेलिबरेटली सेव रखी है, जानबूझकर सेव रखी है ताकि समय आने पर आप यूज़ करोगे उसका। इसका मतलब तो सीधे सीधे यही निकलता है, क्योंकि वीडियो को आपको क्या करना, आपको अगर किसी की कैश काउंटिंग की वीडियो बनानी है, कोई ऐसे काम की वीडियो बनानी है जो आपको महीने 2 महीने तक आपको ज़रूरत जिसकी पड़ सकती है, वो बात तो समझ में आती है। किसी की 2-2 3-3 साल पुरानी वीडियो आप सेव करके रखे हो और उसके बाद आप जब लड़ाई हो जाती है छोटी सी बात पर, वो बात जो कही थी ना सुनीता बहन ने, भाई वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। कोई मुझे कहे कि भाई वो देख उसके गोली लग गई है, कोई और हमें तो लगता नहीं है गोली लगी भी है कि नहीं लगी, तो इसका मतलब ना इतना बड़ा नहीं निकलता। आप उसको इग्नोर कर सकते थे, चलो ठीक है भाई उनकी मर्जी। आपने उनकी रिकॉर्डिंगें वायरल करनी शुरू कर दी। धन्य हो आप भाई, विश्वासघात कहते हैं राहुल भाई इसको। और उसके बाद आज फिर आप कह रहे हो कि आगे बोले तो हम फिर कर देंगे। पता आप बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर। ये वर्चुअल वर्ल्ड है, इस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जो दिखाई देता है ना वही लोग परसुएड करते हैं, सोचते हैं और उसी को अज्यूम करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। पहली नेगेटिव बात ये हुई थी जब वॉशिंग मशीन वाली बात के दौरान, जब आपने कहा था कि ये हम गिफ्ट दे रहे हैं। बेशक से कालू भाई ने बोला हो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ज़बरदस्ती बोला कि हम बोलेंगे कि हम गिफ्ट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स कालू भाई ने बोला होगा कि आप बोलो गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगले दिन जब उनके परिवार को गालियाँ पड़ी, सरोज जी को, गोलू को, उनके परिवार को, कालू भाई को, सबको गालियाँ पड़ी कि यार आप तो कितने मतलब घटिया लोग हो कि आप इतनी बड़ी बड़ी गिफ्ट लेते हो, नहीं लेनी चाहिए थी आपको उनसे, उनका आपने पागल बनाया है। भाई कमाल है उन लोगों की,
सरोज बहन की। शब्द नहीं निकाला उन्होंने मुंह से, गुस्सा जरूर आ रहा था उनको, अब पता चलता है, एक शब्द नहीं निकाला। अचानक से सपना बहन से एक दिन उनकी बात हुई। सपना ने बोला कि बेबे तूने ये जो गालियाँ खाई हैं ये क्यों खाई? वो कहती भाई हमारे जो डीसी साहब हैं इन्होंने कहा था कि आपको नहीं बताना। कहते तो किसने ली थी वो? कहते हमने ही ली थी, 17,600 हमने ही दिए थे, बाकी के पैसे भी हमने भरे थे। अगर आप उस दौरान कह देते ना राहुल भाई, जब इनको गालियाँ पड़ रही थी कि नहीं भाई गालियाँ मत दो इनको, गलतफहमी हो रही है, ये एक प्रैंक था, तो आपका बड़प्पन साबित होता, लोग आपको कहते कि नहीं भाई सही किया आपने। लेकिन आपने तब तक नहीं बोला जब तक सरोज जी के मुंह से नहीं निकला, तब तक। और उसके बाद भी आपने उसका जवाब क्या दिया? सवाल कुछ जवाब कुछ, कि नहीं हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सरोज जी ने ये बात बता दी। कहना क्या चाहिए था कि नहीं भाई उनको गालियां पड़ी हैं लोगों से तो हमें इस चीज़ का अफसोस है। कहा क्या कि सरोज जी ने जो बोला उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले भी कह सकते थे, अभी कह दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब मैं आपको राहुल भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। छोटे भाई, बड़ा अच्छा परिवार है, आने वाले समय के अंदर आपका चैनल भी ग्रो करेगा, बहुत आगे तक बढ़ोगे आप। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी है कि आप 4 साल बाद, अगले आफ्टर 4 ईयर, कि काड़ू भाई की जो वीडियो है या जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास नहीं हो? क्योंकि काड़ू भाई को तो पता ही नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ऑन कैमरा वो इतना बोल जाता है, ऑफ कैमरा तो आपके साथ पता नहीं क्या क्या बोलता होगा वो। और आप तो हर चीज़ की क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हो, क्योंकि आपकी ज़रूरत है रिकॉर्डिंग करना, आपका काम ऐसा है, तो आपने ऑफकोर्स उसकी भी रिकॉर्डिंग करके रखी होगी। तो 4 साल बाद इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप काड़ू भाई की रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करोगे? या कोई एक आधी बात अरमान भाई ने आपसे कर ली तो क्या गारंटी है कि आप 4 साल बाद अरमान भाई की भी रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करोगे जब आपकी अनबन हो जाए? हालांकि अरमान भाई ये गलती नहीं करेंगे, वो समझदार हैं, फ़ोन पर कोई भी बात नहीं करेंगे। लेकिन काड़ू भाई तो 100% करेगा और आपसे 1000 बार दिन में बात करता है। और ऑफकोर्स हर बात आप रिकॉर्ड करते हो तो वो भी करी होंगी। आज की डेट में ना लोगों को डर लगेगा आपसे डील करते हुए कि भाई ये तो रिकॉर्ड करता है, मैंने किसी के बारे में बात कह दी तो क्या होगा। वो साहिल था ना, जो भाई साहिल, जिसने बिना वजह गंदगी फैलाने की कोशिश की। काम क्या कर रहा है? माता का जागरण, कितना अच्छा किया, भव्य है, बहुत बढ़िया, सबको लगा यार क्या बढ़िया आदमी है। और काम क्या किया, कर्म क्या थे उसके? घर में फूट डलवा रहा था भाई। कभी कहता राज भाई को लेकर, कभी वो दिल्ली वाले वो पीयूष व्लॉग वाले वो सोनू भाई को लेकर उनको चमचा बता रहा है, वो जिनसे कोई लेना देना नहीं, वो भला आदमी उसको चमचा बता रहा है। उसके बाद उन दोनों बहनों को, वो तो कोई भी सामने नहीं आया, सबने मना कर दिया कि नहीं भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सबसे पहला तो कैरेक्टर वही था, उसने गंदगी परोसने की कोशिश की, किसी ने नहीं परोसने दी, वो घर जाके अपने घुस गया। घटिया आदमी था वो, जो ऐसी घटियापन और ऐसी घटिया चीज़ें सोच रहा था। अब आ गई आपके ऊपर बात, क्योंकि आपने ये चीज़ें कर दी रिकॉर्डिंग वायरल। तो छोटे भाई सबसे बड़ी बात है, समझो, समाज में रहना होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देख के भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। हर चीज़ को आप ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा ऐसे करके नहीं चल सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको छोड़ देना पड़ता है। कल को यही चीज़ें जब घूम कर आपके पास आएंगी ना, यही रिकॉर्डिंग्स आएंगी, अरे राहुल ने तो ये बोला था, अरे वो तो ये बोल रहे थे, तब आपको एहसास होगा कि किसी की रिकॉर्डिंग सुनाना कितना बड़ा उस इंसान के साथ विश्वासघात होता है। अब भी समय संभल जाओ। मैं काड़ू भाई को भी ये कहना चाह रहा हूँ, अरमान भाई को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो आदमी आज आपको, आपका भला वेल विशर बन के ये कहने की कोशिश कर रहा है, रिकॉर्डिंग सुना रहा है और आपको किसी दूसरे की पोल पट्टी खोल रहा है आपके सामने, उसके राज उजागर करके, क्या गारंटी है कि वो आप लोगों के राज आने वाले समय में किसी और के सामने ना खोल दे। तो बस भाई इतना ही कहना था मुझे आज की वीडियो में। मर्जी आपकी, समझो, मर्जी है ना समझो। आइंदा अगर आपने या किसी ने भी सपना बहन और सुनीता बहन, तन्वी बेटी या उनके परिवार के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी की तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी मेरा परिवार, मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो वो पूरा सपोर्ट कर रही हैं। और अगर ये परिवार गलती से बड़ा हो गया ना, तो फिर आप देखना फिर इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ता है। मर्यादा में रहो, मर्यादा में बात करो, किसी के घर में आग लगाने की कोशिश ना करो। समय आएगा, अरमान की फैमिली इकट्ठी होगी, बिल्कुल होगी। ये भाई बहन का रिश्ता है, ऐसे ही कह देने से नहीं टूटता। जब किसी के घर में दोस्तों कन्या जन्म लेती है ना, लड़की जन्म लेती है, तो उसके 100 पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे आपको पता है कि ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जिसके घर कन्या नहीं होती, कहीं उसको ये दान करना पड़ता है, कहीं उसको वो दान करना पड़ता है। लेकिन जिसके घर बेटी हो जाती है ना, वो इन सभी
चीज़ों से, पापों से मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर बेटी होती है। बेटियां हैं ये दोनों, सुनीता भी और सपना भी। जैसे तूबा है, तूबा बच्ची है लेकिन वो भी बेटी हैं। जैसे उस भाई की, राहुल भाई की बेटी है, वो भी भाग्यशाली है। जैसे मुस्कान है, वो भी भाग्यशाली है। तो कुल मिलाकर बेटियों की, महिलाओं की, कन्याओं की अगर रिस्पेक्ट करोगे ना, तो भगवान आपको 100 गुना देगा, 100 पापों से आपको मुक्त करेगा। और अगर आप एक अपशब्द बोलोगे किसी महिला को, तो 100 गुना आपको उसका भुगतना पड़ेगा। लिख लो ये बात। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो, कोई मेरी बात गलत लगी हो, तो क्षमा करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।